सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को प्रणाम करते हुए मैं कवि को आपके बीच में बुलाता हूं, जो विंध्य प्रांत से इस वर्ष जो दस्तक नई पीढ़ी का कार्यक्रम देश में होता है दिल्ली में, आपको शुभकामनाओं देते हुए मैं इस मंच पर बुला रहा हूं। एक बड़ा बाबूजी के जन्म दिवस 15 नवंबर पर देश में तमाम बड़े लोगों के बीच में, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, देश के बड़े संत, आचार्य, कवि सम्मेलन के कवि, श्रोता, सब बड़े लोग बैठते, उद्योगपति, औद्योगिक घराने के बड़े लोग बैठ करके सामने सुनते, और देश भर से ऐसी गोष्ठियों से चयनित युवाओं में से 10 युवा वहां पर काव्य पाठ करते हैं। बिंद की माटी से इस युवा का इस बार चयन हुआ है, वह नाम होता है दिनकर पाठक। आप इसे अपना आशीर्वाद देकर के 15 नवंबर के दिल्ली के लिए इसका टिकट कटवा दीजिए, वहां जाकर अपनी पहचान छोड़े, अपनी छाप छोड़े। जोरदार तालियां बजा करके भाई दिनकर पाठक को आप लोग आमंत्रित करें। ठीक है भैया, हम पहले यही करते थे, ढंग से शब्द सुनाना, वरना बाद में भी यही करना पड़ेगा। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाणी को नमन करता हूं। इसका भी वॉल्यूम भैया, इसका भी ठीक कर दो, इसमें भी उतनी आवाज आनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। बिल्कुल। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाणी को नमन करता हूं। समृद्ध मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। यकीन मानिए, जब दीपेंद्र भैया का फोन आया और उन्होंने बोला कि व्यवहारी में कवि सम्मेलन है और यहाँ का जो पूरा व्यापारी वर्ग है वो पूरा जोर शोर से लगा हुआ है, मन प्रफुल्लित हो उठा कि बिंद की इस धरा पर कवि सम्मेलन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आगे से पीछे तक आयोजक मंडल के लिए, क्योंकि उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज के उत्थान के बारे में सोचा। आप सभी का आभारी हूं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुमित भैया। मां शारदे की यहां उपस्थिति है। सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, और कहते हैं लोग खिल के फिर से दरस गई है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है। पीछे वालों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। यकीन मानिए, हमारा काम कैसा है ये इसका निर्धारण आप करेंगे, परंतु हमें इस बात का गर्व है, हम एक ऐसे परिवार का सदस्य हैं जो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनुसरण करते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इस बार सभी को अवसर देता हूं। अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो आगे से पीछे तक आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा। भगवान श्री राम है क्या? वैसे तो बाबा तुलसी ने सब कुछ लिख दिया, 4 पंक्तियां मैंने भी कोशिश की। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, और रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी। और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, और धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी, धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी। आप सभी का बात 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। पिछले दिनों भोपाल में रहता था। यकीन मानिए, देश में कहीं भी जाऊं, परंतु यह जो बिंद की धरा है, हमारा जो गांव है, हमारी जो मिट्टी है, वो सदैव याद आएगी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा कि मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, और देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में। और दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में, तेरे लिए ही दौड़ के। बहुत अच्छे।
इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन विवेकानंद जी ने किया है, हम सभी आभारी हैं उनका। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। तुम्हारी कविता का ये परिणाम कि आदरणीय सीएमएचओ साहब हमारे शहडोल जिले के श्री राम स्नेही पांडे जी हमारे सामने आकर के विराज गए हैं। हम उनका एक बार राष्ट्रीय कवि संगम परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। आप पढ़ो। भैया के स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी लोग। अब कभी चाहे तो कोई लंबी कविता भी सुना सकते हैं, क्योंकि सीएमएचओ साहब बैठे हैं, उसका समुचित इलाज श्रोताओं को फिर हो जाएगा। स्वागत है। आज जब हम होटल में बैठे हुए थे तो जब आदरणीय बाबूजी से सुदीप भोला भैया मिले तो बाबूजी ने कहा कि भोला, जब हम तुम्हारे घर गए, श्रद्धेय बाबूजी के वचन थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पिताजी जब हमसे मिले तो हमारी और उनकी दोनों की आंखें भीग गई। पिता क्या होते हैं वो 4 पंक्तियों में आपसे बताना चाहता हूं। आप सब अगर सहमत होंगे तो मेरा समर्थन करिएगा, सुनिएगा। जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, और छोटे हैं पर पहाड़ से ज्यादा बड़े पिता, और माना गले के हार में मोती कई जड़े, माना गले के हार में मोती कई जड़े, और माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता, माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता। आप सभी का आभार। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, और चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, और हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, कई युवा यहाँ उपस्थित थे। बहुत अच्छे। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई, और आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, सुनेगा कि तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, और बस भीड़ में तू ही मुझे भाती चली गई, और हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए, हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए, और तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई, तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई। बहुत अच्छे। वैसे तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, जो कपड़े तुमने कवि सम्मेलन में खर्च कर दिए उतने कपड़ों में ब्याह हो जाता है आदमी का। अद्भुत।